इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी अगर आपसे बोला जाए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो आपका फिजिक्स का है उसके सारे फॉर्मूले हमें एक साथ मिल जाएं एक सिस्टमेटिक तरीके से। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आज की इस वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका क्लास 10th का है और ये फिजिक्स के अंदर आता है। सबसे पहले आपको दिखाई देगा इसमें पावर वाला फॉर्मूला। पावर को लिखते हैं P से इक्वल टू होता है VI। पावर ये हो जाएगा आपका वोल्टेज, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं P का मतलब है पावर और V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद पढ़िए व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आपको ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अभी। अब देखिए पावर का फॉर्मूला तो ये होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए ये होता है I इक्वल टू, ये देखिए Q बराबर IT होता है। तो I बराबर आप क्या लिख सकते हैं इसमें, I बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन T, राइट। इसमें Q का मान क्या है आपका, Q हो जाएगा आपका चार्ज। मैं ये भी लिख देता हूँ, Q हो गया आपका चार्ज और T हो गया आपका टाइम और I हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। ये तो आप जानते हैं, ऊपर आपके सामने लिखा हुआ था। चलिए I को भी यहाँ पे लिख ही देते हैं। I क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट, बार बार लिखेंगे जिससे आपको याद रहेगा CURRENT करंट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है, V बराबर क्या होता है आपका, V बराबर होता है IR। इसको भी ध्यान में रखिए। V बराबर, ये आपका ओम्स लॉ है, आपको अच्छी तरह पता होगा। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो V है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, IR लिखेंगे। मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूँ। पहले P बराबर होता है आपका VI होता है। अगर मैं V की जगह IR लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, IR इंटू I हो जाएगा आपका। तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका I²R। जितने बॉक्स बना रहे हैं उतने फॉर्मूले हैं। V बराबर IR एक फॉर्मूला हो गया, P बराबर I²R ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला आपका ये था P बराबर VI, सबसे पहले आपके सामने लिखा था, ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। अब देखिए चौथा फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा। अगर इसी को हम यहाँ पर V बराबर जो IR लिखा है इसी को मैं I बराबर क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पर V अपॉन R बराबर I, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से लिखता हूँ P बराबर VI। पहले मैंने क्या करा, V की जगह IR लिख दिया है। अब मैं I की जगह V अपॉन R लिखने वाला हूँ। तो I की जगह V अपॉन R लिखने के बाद ये हो जाता है आपका P इक्वल टू V² अपॉन R। ऐसा MCQ में पूछ सकता है कि P बराबर कौन सा फॉर्मूला आपका सही नहीं है। आपके NCERT बुक में दिया भी है, P बराबर VI सही नहीं है, P बराबर I²R सही नहीं है। दूसरा फॉर्मूला ये लिखा होगा कि IR² लिखा होगा, वो उसमें ऑप्शन आप कट कर देंगे क्योंकि वो फॉर्मूला सही नहीं है। P बराबर I²R सही होगा। उसके बाद ये फॉर्मूला भी सही माना जाएगा, P बराबर V² अपॉन R। इन फॉर्मूला का यूज़ कब कब करना है, कैसे करना है, इस पर सारे न्यूमेरिकल बने हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम। ओके, इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। करने के बाद एक फॉर्मूला होता है H बराबर VIT। ये क्या का फॉर्मूला है, H का मतलब क्या होता है आपका हीट, और V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, T का मतलब हो जाएगा आपका टाइम। जो चीज़ पहले लिख दी है उसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं, आपको पता है V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट होगा हर बार, और T का मतलब टाइम होगा। तो यहाँ पर आपको V बराबर, आप यहाँ पर IR भी लिख सकते हैं, यहाँ पर V की जगह हम IR भी लिख सकते हैं कि V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर मैं अगर IR लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा IR इंटू IT, तो जिस कारण मेरा हो जाएगा I²RT, यही हो जाएगा। अब देखिए, और कहीं पर आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि I बराबर ऐसे लिखा हो सकता है H/RT। ये देखिए ऐसे भी बोल सकता है अगर I निकालना होगा तो। अब देखिए कहीं पर लिखा हो सकता है √H/RT। इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। कहने का मतलब ये सारे फॉर्मूले एक ही होते हैं, घूम फिर के स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से P बराबर VI से। पहले मैंने क्या करा, P बराबर VI लिखा, जहाँ पर V है वहाँ पे हमने क्या कर दिया, IR पुट कर दिया, तो क्या बन गया, I²R बन गया। उसके बाद I है, जहाँ पर हम I को ऐसे भी तो लिख सकते हैं यहाँ से V अपॉन R। अब आप बोलेंगे हमने V की जगह क्यों पुट करा, I की जगह पुट क्यों नहीं करा, इसीलिए हमने I की जगह पुट कर लिया। V² अपॉन R आ गया जिससे हमारा फॉर्मूला। H बराबर VIT भी होता है, और H बराबर ये भी हो सकता है आपका, सॉरी I बराबर H/RT भी आपका हो सकता है। इतना समझ के और कौन कौन से फॉर्मूला हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका Q बराबर IT। अब Q बराबर IT कहाँ से निकल के आएगा, Q बराबर IT जो हमने शुरू में आपको बताया था
ये एक ही बात है, देखिए आई टी इधर को आ जाएगा तो Q बराबर क्या हो गया आपका आई टी। साथ ही साथ मुझे Q से एक फॉर्मूला और याद आ रहा है, तो Q बराबर एन ई भी होता है, Q बराबर एन ई भी होता है। Q का मतलब हो जाएगा चार्ज आपका, Q का मतलब हो गया आपका चार्ज हो गया है, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ये भी आपको बता दें। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, यहाँ पे लिखा था आपके सामने कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो होता है माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19। प्रोटॉन पे भी सेम होता है, प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा आपका प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19। ये जो आपका है ये प्रोटॉन का चार्ज है, किसका चार्ज है, प्रोटॉन का, और ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो आप देख सकते हैं हमने सारे फॉर्मूले इसमें इलेक्ट्रिसिटी के डिनोट कर लिए हैं। अगर कोई फॉर्मूला रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा फॉर्मूला आपको समझ नहीं आया, ये भी आप बता सकते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम निश्चित ही उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।